दोस्तों नमस्कार। शेयर मार्केट आपको कभी भी गिरा सकता है, आपको संभाल सकता है तो वो सिर्फ आप खुद हैं। आपकी समझदारी और आपका धैर्य ही आपको संभाल सकता है। कहते हैं न हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। आज हम एक दर्दनाक दास्तां आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी झारखंड के सुमित शर्मा की है। सुमित शर्मा जिनकी पहचान एक मेहनती दुकानदार की थी, जो पंखे कूलर के पार्ट्स का व्यवसाय करते हैं, परंतु किसी के बहकावे में आकर शेयर मार्केट की चमकती दुनिया में कदम रखे और आज 10 लाख रुपए से ज़्यादा नुकसान करने के बाद कर्ज की जंजीर से जकड़ चुके हैं। परंतु एक वक्त आया जब वो सुसाइडल थॉट से गुजर रहे थे, परंतु अपने आप को उन्होंने संभाला और अपनी ये कहानी आपसे साझा करना चाहते हैं, ये पीड़ा आपसे साझा करना चाहते हैं, ताकि आपको एक सीख मिले, एक सबक मिले। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। स्वागत है सुमित जी आपका। नमस्ते जी। तो ये शेयर मार्केट का शब्द सबसे पहले कहाँ से सुने आप? सर ये मैं शेयर मार्केट का शब्द यूट्यूब से सुना हुँ, और देखते-देखते करना स्टार्ट किया। शुरू में तो डर लगता था कि पैसे चल जाएँगे सबके, बहुत सारे पैसे शेयर बाज़ार में डूबते हैं। पहले तो सुनता था सट्टा है, ये वो है, तो फिर मैं उतना पता नहीं था कैसे क्या होता है। हुँ, तो पहले सब लगाते थे शेयर में शेयर, ये ऑप्शन-वॉप्शन के बारे में कुछ पता नहीं था सर। हुँ, तो मैं अ, डाउनलोड किया अपना, पहले एंजल वन किया, फिर धन हुँ, किया, मतलब 1-2 ब्रोकर का मैं यूज़ किया ना, तो हुँ, करते-करते कैंडल ऊपर-नीचे देखते-देखते समझते, फिर वीडियो देखता, फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है, ऐसे-ऐसे करके मैं हुँ। सब देखता था वीडियो बहुत सारा इंस्टॉल करके। आपकी शुरुआत ऑप्शन ट्रेडिंग से हुई या आप पहले स्टॉक्स पे हाथ आज़माए? मैंने पहले स्टॉक में किया था काम, हुँ, तो स्टॉक में क्या है कि पैसे नहीं बनते थे, उसमें हुँ, 200, 300, 100, 200 इस तरह करके काम होता था, 1000, 2000 उससे ज़्यादा बनता नहीं था, लॉस हुँ। होता था, प्रॉफ़िट उसमें ऐसे रिग्रेट नहीं होता था कि पैसे चले गए हैं, लेकिन अच्छा वो फिर भी उसके बाद फिर ऑप्शन के बारे में पता चला। उसके बाद कौन से सन की बात है जब आपने ये रास्ता चुना? मैं 2023 की बात बता रहा हूँ, 2023 में तो टोटल। क्या इससे पहले आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता था, इतना कमा नहीं पाते थे? इस रास्ते में क्यों मतलब आए आप? मैं पर डे का 4 से 5,000 रुपए कमाने वाला इंसान था, मैं दुकान में पर डे। मैं मेरा धंधा इतना अच्छा था ना, मतलब कह नहीं सकता, मेरे आस-पड़ोस के लोग जलते थे देख के कि हाँ, चलो ये इतना अच्छा कर रहा है, मतलब जलन हो जाती थी सबको देख के। और सब कुछ मैं मैनेज कर लेता था, घर से परिवार सब कुछ एकदम टनाटन था, कोई टेंशन नहीं था। लाइफ हुँ, में कभी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। मैं ज़ीरो हुँ। से मैं ज़ीरो से उठा और मैं बहुत आगे स्पीड से मेरा चल रहा था, मतलब ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं थी तो लाइफ में, बस एक इसके बावजूद फिर एक महत्वाकांक्षा के चलते या किस लालच के चलते इस रास्ते पे आए आप? कारण क्या बस था? रीज़न क्या था? सबको लगता है ना कि और ज़्यादा लग्ज़री लाइफ़, घूमो-फिरो, इधर टूर करो, आप मतलब आदमी को कितना भी अच्छा कुछ भी मिल जाए, 10,000 की नौकरी भी पर डे की मिल जाए, तो भी आदमी सोचता है कुछ अलग। मैं सोचता था मैं घूमूँगा-फिरूँगा, वीडियो बनाऊँगा और कुछ लग्ज़री लाइफ़ जीऊँगा, होटल बड़े-बड़े होटलों में घूमूँगा, 1-1, 2-2 लाख रुपए पर डे का चार्ज रहता है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो हुँ, और ज़्यादा मुझे कमाने की अच्छा। लालसा थी। तो तो और इसी ज़्यादा कमाने की चाह में आप ये शेयर मार्केट आए और अभी तक आपने इस मार्केट पे कितना पैसा खो चुका है? मेरा सर लगभग 10 लाख प्लस का अमाउंट गया है। तो 10 और लाख ये 10 लाख प्लस गँवा चुके हैं आप, तो ये
जो रास्ता रहा आपका, ये गँवाने का सिलसिला, कुछ पहले प्रॉफ़िट किए होंगे कि शुरुआत आते ही लॉस से हुई? थोड़ा-सा वो जर्नी विस्तार से थोड़ा बताइए उस विषय पर? जी सर जी, मैं पहले 10,000 से स्टार्ट किया था हुँ, स्टॉक में। हुँ, धीरे-धीरे समझ में आया, मैं यूट्यूब देखते गया और सबका स्टॉक बर्नर, ट्रेड रूम ये जितने सारे वीडियो बनाते हैं ये सब अपना तो इससे इंस्पायर हो गया मैं। देखते-देखते सोचा कि अरे ऐसे-ऐसे करने से ज़्यादा पैसा लगाने से ज़्यादा आएगा। तो हुँ, मैंने फिर 50,000 से स्टार्ट किया, फिर वो पैसे आए गए, फिर मैंने बोला सोचा चलो एक बार इकट्ठे 2 लाख रुपए डालता हूँ, 1.5 लाख रुपए, उसके हुँ, बाद करता हूँ। फिर मैंने 1.5 लाख रुपए डाला और मैंने स्टार्ट किया, 1.5 लाख से मैंने हुँ, साढ़े 8 लाख रुपए मतलब आए गए पैसे करते-करते मैंने साढ़े 8 लाख रुपए 3 महीने में बना लिए। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर मेरा तो एकदम आसमान में चलना स्टार्ट हो गया। लगा कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा और करोड़ों रुपए मैं तो 2-3 महीने में बना लूँगा। पैसे उसके छापने बाद की मशीन मिल गया ऐसा लगा? मशीन ही लिया। उसके बाद मैं करते-करते फिर बीटीएसटी के बारे में पता चला कि हुँ, बीटीएसटी करेंगे तो इसमें हुँ, तो मुझे एक बार मैंने बीटीएसटी की तो 70,000 का प्रॉफ़िट हो गया। हुँ, उसके बाद फिर से लत जो हो जाती है ना कि आदत हो जाती हुँ, है कि हाँ, ऐसे करने से इतना पैसा होता है। तो फिर हुँ, से मैंने बीटीएसटी की, उसके हुँ, बाद फिर मेरा लॉस हुआ। आज एक बार जो गिरा ना, उसके बाद हुँ, फिर गिरता ही चला गया। मतलब जैसे कैंडल एक बार ऊपर उठ जाता है ना और फिर गिरता है तो सोचता है सँभल जाऊँ, फिर नीचे, 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 नीचे गिरते जाता है। बस कैंडल के जैसा ही मैं गिर गया। मैं ज़ीरो मतलब मतलब ₹5 में आ गया। जैसे तो कैंडल एक्सपायरी के दिन ₹5 में आ जाती है ना, बस वही ज़िंदगी मेरी हो गई। तो क्या कारण है कि आपने एक छोटी शुरुआत की और एक किसी मकाम तक पहुँचे और आपको लग रहा था कि मैंने पैसे छापने की एक मशीन पा ली है। तो फिर जब आप गिर गए तो क्या कारण है कि आप सँभल नहीं पाए, वापस लगातार लॉस होता गया? उसमें आपका साइकोलॉजी का प्रॉब्लम था या फाइनेंशियल इश्यू था या आपके स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम था, मनी में प्रॉब्लम था, मेथड में प्रॉब्लम था या माइंडसेट में? सर, मैं क्या बोलूँ कि मैं जब 1-2 बार गिरा, उसके बाद मैं सोचा नहीं, कुछ करता फिर दुकान जाता था, बैठता था, वहाँ पे ट्रेड करता था। हुँ, दुकान कस्टमर लोग आते थे मेरे, बहुत अच्छे कस्टमर लोग थे, मेरे मिस्त्री जो काम करते हैं, वो सब सामान स्पेयर पार्ट्स वाले आते थे लेने के लिए। मैं हुँ, बताता हूँ, वो सामान पड़ा हुआ रहता था, मैं देता हुँ, नहीं था, मैं ट्रेड वहाँ पे चलता रहता था ऐसा। हुँ, तो मेरा 5,000 10,000 का लॉस चल रहा है, प्रॉफ़िट चल रहा है, दिख रहा हूँ मैं, आँख टक 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 ऐसा। मैं कि क्या ध्यान दूँ? वो ऐसे आते थे अब बोलता था मैं, "क्या हुँ, ये सामान है?" मैं बोलता था, "नहीं, जाओ अभी जाओ, नहीं है, नहीं, नहीं।" उसके हुँ, बाद फिर मैं इतना इतना मतलब चिड़चिड़ाहट से सबको मैं इतना बुरा तरीके से बात करता था, बिहेव करता था मिस कस्टमर लोग से, बोलता था, "यार तू जा ना।" मतलब बहुत अलग टाइप का मैं चिड़चिड़ा मतलब लॉस प्रॉफ़िट चलता है तो आदमी को क्या लगता है हुँ, कि 2 गुट हुँ, करे तो आदमी चिड़चिड़ापन तो हो जाएगा। हुँ। तो वैसा हो जाता था और मैं उस तरह से ट्रेड करता था और लॉस करते ही जाता था और लॉस करते मैं पूरा मेरा चला गया पैसा। तो वो जो पास्ट में हुआ वो एक तरह का ट्रेजेडी था, परंतु अभी जब आप उसे देखते हैं तो एक कॉमेडी की तरह लगता है। आप खुद को हँसी आती है कि मैं क्या कर रहा था और क्या क्या कर रहा हो था? गया था? जी, जी, जी। जी, तो आप दुकान से भी आपका मन मोह भंग हो रहा था, मार्केट की वजह से आपका साइकोलॉजी खराब हो गया था, जिसकी वजह से फिर आप सँभल नहीं पाए, लगातार लॉस होता गया। हुँ। फिर क्या कैसे समेटे आपने? कोई सुसाइडल थॉट तो नहीं आए आपके? वो जब ये 10 लाख प्लस लॉस में जा चुके तो? जी, ये तो आया था मेरे मन में, लेकिन मैं अपने बाल-बच्चे, बीवी को देख के समझ के ये ऐसा नहीं किया। मैं ज़ीरो से उठा सर, 10 लाख रुपए बहुत होते हैं मेरे लिए। मैं पैसा कमाया और घर पे लगा दिया। मेरा घर देख रहे हैं
कि मैं पैसा जो शेयर मार्केट में आया ना वो लगा दिया, मतलब जीवन में वही किया और अपना पैसा खुद का भी गया, अपना भी गया, सब दुकान का भी पार्ट्स बेचा, ये वो मतलब बर्बाद हो गया मैं। ओह! कहीं नहीं गया। अब तो मैं वही सोचता हूँ। नए ट्रेडर बड़ी उम्मीद से आते हैं यहाँ, क्या कहेंगे जी, उनके लिए? मैं यही कहूँगा कि देखिए, आप नए ट्रेडर हैं और आप ये सोचते होंगे और आप ये सोचेंगे कि अरे यार! ये कह रहा है, इसको आता नहीं होगा, तो बहुत बुरा भी बोलेंगे कि ये बोल रहा है कि ये अच्छा नहीं है, ये नहीं, लेकिन अच्छा है, तुम करो। लेकिन हुँ, क्या है कि सँभल के करो, तुमको अगर रात में नींद आती है, हुँ, अच्छे तरीके से, तुम सो हुँ, पाते हो, प्रॉफ़िट हुँ, में भी या लॉस में भी, हुँ, तो तुम करो, तुम्हारा दिल तुमको खुद जवाब देगा, तुम खाना खा रहे हो, तुम खा पा रहे हो कि नहीं खा पा रहे, तुम हुँ, पचा पा रहे हो कि नहीं। हुँ, हाँ, तुम्हारा मन खुद कहेगा तुम कैसे हो, खुश रहते हो, तो उस चीज़ हुँ, को खुशी जिसमें मिलती है वो चीज़ तुम करो। लेकिन मैं ये हुँ, नहीं कहता हूँ मत करो, ट्रेड करो, करो या ना करो, लेकिन तुम अपने हिसाब से देख लो। हुँ। और मेरी हालत यही है कि मैं प्रॉफ़िटेबल होके भी लॉस मेकर हो गया, लेकिन क्या बोलूँ मैं अपने आप को मैं अपने आप में खुद ऐसा फ़ील कर रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ? तो ये बात घर के लोगों को आपने बताई? जब ये लॉस हो गए तो आपने दोस्त यार से ज़िक्र किया, घर वालों को बात बताई आपने? घर वाले इतना जानते हैं, कुछ तो हुआ है, बाज़ार में पैसे मेरे गए हैं, तो मैं किसी को दुःख क्या दूँ? मेरी वाइफ़ को खुद पता नहीं है कि इतने पैसे गए। हाँ, उसको उसको पता है कि कुछ पैसे न गए कुछ हैं, पैसे गए हैं, पर कितना गया है लेकिन फिगर मालूम नहीं। ये पता नहीं है क्योंकि सारा हिसाब मैं रखता हूँ और पता चल भी जाएगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा क्योंकि जो सच्चाई है वो है, हुँ, हुँ। जो सच्चाई है वो है, उससे कोई झुठला नहीं सकता है और अभी हाँ, अभी आपके पास फिर से वो पैसे किसी तरह से आ जाए 10 लाख प्लस मान लीजिए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो उस पैसे का क्या यूटिलाइज़ करेंगे? पुराना ट्रेडिंग पैटर्न से कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे या कोई और उपाय करेंगे? सर मैं बोलता हूँ जिसमें सुकून है ज़िंदगी में मतलब आदमी आराम से खा सके और उसको पचा सके और नींद अच्छे तरीके से जैसे पहले की ज़िंदगी थी, आज से नए ट्रेडर को यही बोलना चाहूँगा अभी मैं कि हुँ, पहले तुम ट्रेड करने ने से पहले तुम्हारी ज़िंदगी क्या थी? जो सुकून से तुम सोते थे और हुँ, जिस तरह से खुल के जीते थे, यार दोस्तों से मिलते थे और हुँ, घूमने जाते थे, खाते थे, पीते थे, बहुत ऐश करते थे। और हुँ, आज की ज़िंदगी क्या हो गई है, वो मैं हुँ, कमेंट्स करें इसमें कि क्या हुँ, है कि कैसे मतलब अभी की ज़िंदगी हो गई और मुझे 10 लाख रुपए बोल रहे हैं जो मिल जाए, तो मैं सर ये ट्रेड-व्रेड नहीं करूँगा। मैं सुकून से कमाऊँगा 5,000, 4,000, 2,000, 1,000 भी एक दिन में आ जाए दुकान से, उससे मैं सहमत हूँ। मैं मिस्त्री हूँ सर, मैं जो है मैं एसी, फ्रिज और टेक्निकल जितना है मोटर पार्ट्स ये सब मेरा स्पेयर पार्ट्स का दुकान है। मेरे अंदर में 2-3 अ, हुँ, स्टाफ काम करते हैं। उसको मैं हुँ, सैलरी दे नहीं पा रहा हूँ अभी। फिलहाल दिक्कत चल रही है, अभी मेरा बैंक हुँ, का भी लोन है और दिक्कत हुँ, है, थोड़ा मैं हुँ, उसको मैनेज कर रहा हूँ। हो जाएगा कुछ दिन में, लेकिन ये ट्रेड के चक्कर में नहीं पड़ूँगा क्योंकि इसमें जब मैं प्रॉफ़िट भी करता था ना, तो भी सुकून नहीं था। लॉस भी हुँ, करता था, नींद तो ऑटोमैटिक नहीं आनी है। हुँ, तो ये चीज़ हो गई थी मेरे और सबके साथ ऐसा होता होगा। आप हुँ। कमेंट्स करके बताएँ कि क्या है, नहीं है, लेकिन सही नहीं है। आपने ये जो बता रहे थे कि आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं और इसमें मास्टरी है आपकी एसी, फ्रिज वगैरह मैकेनिज़्म में, बनाने में जी, आप जी, उसमें अपने हाथ आपने आज़माया है और महारत हासिल की है, आप बेहतर करते हैं। ऐसा जी। क्या कारण था कि आप शेयर मार्केट में बेहतर नहीं कर पाए? यही कारण था कि अ, जो फ्री का पैसा आता है ना, उससे हुँ, आदमी पगला जाता है, मतलब मैं पागल हो गया था। तो ओह! मतलब ऐसा था कि सर मैं दुकान में अगर काम करूँ तो मैं सोचता था कि 10,000 या 5,000 कमाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ 5 या 10 मिनट अगर दिमाग लगा के तो 20 से 25,000 कमा सकता हूँ और मैं कमाता था और हुँ, गँवाता भी था। तो ये चीज़ है कि इससे पैसे
आते हैं जल्दी तो जाते भी जल्दी हैं। ये चीज़ आदमी को ध्यान में रखना चाहिए और बिज़नेस में क्या है कि पैसे सिर्फ़ आते हैं, जाते बहुत कम हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जाने वाला जो सिस्टम है ना, वो नहीं रहना चाहिए, आने वाला सिस्टम रहना चाहिए। हमको बढ़ते क्रम में काम करना चाहिए, घटते नहीं। मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफ़िट क्या रहा, मैक्सिमम लॉस क्या रहा 1 डे के भीतर आपकी ट्रेडिंग जर्नी में? मेरा 82,000 का लॉस था मतलब मिनिमम, हुँ। मैक्सिमम और प्रॉफिट 70,000 का था, उससे ज़्यादा नहीं, एक दिन का। क्या क्या पैटर्न होता था आपका ट्रेड करने का? इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करते थे, ट्रेंड बेस्ड ट्रेड करते थे? बस या सपोर्ट और रेजिस्टेंस और हुँ, पुल बैक एंट्री हुँ, मतलब जो स्ट्रेटेजी था वही मेरा वही था सर और उसमें अपना काम करता था, प्रॉफिट आता था, लॉस होता था। मेरा क्या है कि लॉस जिस दिन से स्टार्ट हुआ मेरा एक दिन 2000 का लॉस हुआ जिस दिन से ना, उस दिन से मेरा साइकोलॉजी जो गड़बड़ हुआ, मैं गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया, मैं कभी नहीं उठ पाया। फिर मैं दिमाग में मेरे एक आया कि हुँ, मैं फिर क्या रिकवरी का प्लान का दिमाग क्या आता है, सब ट्रेडर को आता है, मैं ये चीज़ ज़रूर ज़रूर बोलूँगा कि आदमी 1 लाख या 2 लाख रुपए लाके फिर से सोचता है कि मैं रिकवर कर लूँगा 10-20 लाख रुपए भी जो भी उसने लॉस किया है 5 लाख। तो क्या सोचता है कि अरे मैं तो 5,000 10,000 20,000 तो बना ही रहा था। मैं 1 दिन में खाली मैं 2,000 बनाऊँगा या 1,000 जो जितना जिसका कैपिटल है और उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके सोच लेता है कि इतना दिन में मैं हो जाऊँगा रिकवर मेरा। तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ दिन 10 दिन प्रॉफ़िटेबल रहेगा, लेकिन 11वें दिन दे देगा मार्केट को। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत सारी बार हुई है। मैं ऊपर चढ़ा फिर गिरा, स्लिप हो के गिर गया और इस तरह से बहुत सारे ट्रेडर का होता है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे को तो ये हाँ, बोलिए। ये रिकवरी मोड ऑन होते ही सब कुछ ऑफ हो जाता है। रिकवरी मोड ऑन होने के बाद आदमी सब भूल जाता है, हुँ, अंधाधुंध करने लगता है। वैसा ही आपके साथ हुआ, आपका रिकवरी मोड ऑन हुआ कि मैं कर लूँगा और होता क्या है एक बड़ा साइज़ेबल अमाउंट चला जाता है और उसे रिकवर करने के लिए एक छोटा पैसा लाया जाता है। और छोटा छोटे पैसे से उस बड़े पैसे बनाने के थॉट सबसे खराब है। कम पैसे से मल्टीपल करना, बहुत ज़्यादा करने की चाह के कारण से वो और गच्चा खाते हैं और नुकसान करते जाते हैं। अब जी। ये तो आपके नुकसान का जर्नी हो गया, नुकसान का पार्ट हो गया। उसके बाद आप अभी दुकान को कैसे सँभाल रहे हैं? अभी आपके थॉट में क्या चेंजेस आए, जब आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं? सर, मैं बता सकता हूँ, जिस दिन से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ ना, सुकून से जीता हूँ सर। ये एकदम मतलब इतना बेहतरीन नींद आता है रात में और खाना खा के पेट भर एकदम मस्त नींद आता है, बच्चों के साथ खेलता हूँ और जिस दिन से ट्रेड कर रहा था, ना बच्चों के साथ खेलना, ना पढ़ाना, ना लिखाना, बहुत सारा चीज़ मिस हो जाता था। सोच बदल जाती है आदमी की, साइकोलॉजी बदल जाती है, दिमाग हमेशा कैंडल पे रहता है, सोच रहता है कल क्या होगा, आज ऐसा हुआ, जैसे मैं यहाँ पे लिया था, वहाँ पे एग्ज़िट किया, ऐसा-वैसा, हमेशा मोबाइल उम, देखते रहना। मैंने बहुत पैसे गँवाए हैं, ड्रीम इलेवन, लूडो ये वो मेरा मेरा बड़े बनने का चाहत में कुछ भी मैं सोचा कुछ चमत्कार हो जाएगा ऐसा मैं अच्छा लाखों ये करोड़ों आपके लूडो, आपके ये जूपी आपने बताया था जूपी और ये आपका ड्रीम इलेवन का थोड़ा जर्नी बताइए, उसमें कैसे वो उसका चस्का कहाँ से लगा? उसका चस्का बस दोस्तों को देखता था सोचता था कि दो मतलब उसमें ज़्यादा पैसे नहीं गए जितना मेरा ये ट्रेडिंग में गया है। मतलब जैसे 50 100 रुपए 200 500 1000 रुपए बना लेते थे एक दिन में। वो सब अपना लॉस नहीं बताते थे कि प्रॉफ़िट हो रहा है वही बताते थे। उसके बाद हुँ, मैं भी खेलने लगा और हुँ, खेलते-खेलते जब चस्का लग गया तो खेलने लगा उसके बाद फिर उसमें भी पैसे चले गए। फिर मैंने फिर से डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरे ड्रीम इलेवन में वो करोड़पति बनते हैं इतना यहाँ पे जीत गया। मेरा अगल-बगल वाले भी जीतते थे। 1-2 आदमी कुछ-कुछ दूरी में दिखे हैं कि बिहार के लोग इधर-उधर मतलब मैं बोला चलो मैं भी करता हूँ ड्रीम इलेवन तो खेला मैं, उसमें भी पैसे बहुत आ रहे हैं, 1 लाख रुपए के समथिंग उसमें भी गया मेरा। अब तो बंद हो गया वो। अभी भी मतलब चालू था उसका भी उसमें कोई तरह का दिक्कत वो नहीं हुआ लाइफ में कि चलो मैं उसमें पैसा लगा रहा हूँ, इतना ₹49 करके टीम लगती थी।
तो कोई दिक्कत नहीं था, 1, 2, 3 टीम, 4 टीम लगाता था, चलो 500 1000 रुपए जाते थे, तो उतना दुकान में आ जाता था, कुछ नहीं होता था प्रॉब्लम। लेकिन इसमें जो चस्का लगा ना सर जी, हुँ। बहुत सारा मतलब दिक्कत हो गया मेरा। तो अब आपने मार्केट को देखना बंद कर दिया है या अभी भी कुछ पोर्टफ़ोलियो है, कोई इन्वेस्ट है, देखते हैं चार्ट कितना-कितना परफ़ॉर्मेंस है, निफ्टी कहाँ है, कुछ देखते हैं? नहीं, नहीं, मैं ना मार्केट का कोई हाल नहीं पूछता हूँ, ना किसी से, कोई बोलता भी है तो मैं साइड हो जाता हूँ और मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। बस अ, ना देखना अब है, ना जानना है। कभी उसके पीछे मैं अब नहीं जाता हूँ, मैं बंद कर दिया हूँ तो बंद, एकदम बंद। कोई बोलता भी है, "अरे! ऐसा है, वैसा" है, मैं बोलता हूँ, "यार तुम समझो, हम अपना काम पे ध्यान देते हैं बस।" मेरा लाइफ़ मतलब चौपट हो गया है सर जी, मतलब मेरे मेरा फैमिली बर्बाद हो मतलब होते-होते बच गई और मेरा लाइफ़ बनते-बनते भी बच गया। मैं ये भी बोलूँगा कि मैं कमा रहा था जिस तरह से काम में था, चल रहा था मेरा, वो मेरा साइकोलॉजी क्या बोलूँ, आदमी कोई-कोई चल जाता है तो चल ही जाता है, नहीं तो बर्बाद हो जाता है। वही हिसाब है। बस मैं बीच में अटक के रह गया हूँ और आगे से नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो 10 लाख रुपए गए मेरे, लेकिन मैं लाइफ़ अभी जितनी बची हुई है अ, आगे मैं अपने बिज़नेस से कर लूँगा। मुझे कोई तरह का परेशानी नहीं है। लाइफ में मस्त चल रहा है गाड़ी अब, कोई दिक्कत नहीं। खैर मेरा लॉन्ग थोड़ा पैसा है वो मैनेज कर लेना है, बस बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सुमित शर्मा जी इस पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई अंतिम बात, कोई अंतिम दर्द, कोई अंतिम ऐसे कन्फेशन जो करना चाहते हों अपने परिवार से, अपनी रिलेटिव से इस ट्रेडिंग जर्नी को लेकर के, कि आपने कुछ किसी के साथ पैसे लिए, मिस्टेक हुई या कुछ कन्फेस करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? वो पैसे सर आपके थे, किसी से आपने नहीं लिए, किसी को देनदारी है कुछ? बस यही है मेरा दुकान के नाम पे लोन है, उसको मैं शेयर मार्केट में लगा दिया और यहाँ पे वीसी कमेटी खेलते हैं जो 3 लाख रुपए मतलब 6 लाख रुपए का मेरा देनदारी है और हुँ। मैं दे रहा हूँ धीरे-धीरे, कुछ ना कुछ करके बस वो गले का थोड़ा फांसी जैसा लग रहा है उसको मैं क्लियर कर लूँगा, धीरे-धीरे कर ही लूँगा मैं। उसके बाद मेरा लाइफ़ एकदम चकाचक है, आगे कुछ भी नहीं है, एकदम मैं चला जाऊँगा क्या और कारण है ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति अपनी क्षमता से कई गुना जा करके इस मार्केट में लड़ाई लड़ता है? एक सांड की तरह भिड़ जाता है, एक भालू की तरह भिड़ जाता है, क्या कारण है? कारण यही है कि लालच और जो पैसा आता है ना 2 मिनट में 2000 3000 वो सोचता है कि बस पैसा आता है। ये सोच ले कि पैसा जाता भी है तो वो ना करे। यही सोचता है कि पैसा आता है बस। वो सोचता है कि अरे! मेरी गलती थी। बार-बार वो बोलता है कि मेरी गलती थी, मेरी गलती के कारण ऐसा हुआ। हर बार वो गलती करता है, लेकिन वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करता है कि मैंने गलती की, लेकिन फिर से वही गलती होती है। मतलब फिर से मार्केट का ऐसे मैकेनिज़्म है कि हमसे बार-बार चूक होगी ही, नहीं चाहने होगी पर होगी क्योंकि होगी। मार्केट का ऐसा ही स्ट्रक्चर है। मैं हाँ। आपसे पूछना चाह रहा था सुमित शर्मा जी कि कोई आपके ट्रेडिंग गुरु आपने कहीं से कोई कोर्स किया या जिसको फ़ॉलो करते रहे हैं? नहीं सर, मैं किसी का कोर्स नहीं किया, ना किसी को फ़ॉलो किया। मैं खुद से अपने हाथ से देख के वीडियो देख-देख के सीखा हूँ कि कैसे यहाँ पे लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसे करते-करते मैं किया हूँ और सीखा हूँ और मतलब किया था, अब नहीं कर रहा हूँ मतलब वही और किसी से मैं गुरु मेरा कोई नहीं है सर। मेरा जी। हमको फ़ोन आता है सबका कि आप हुँ, ट्रेड लीजिए ऐसा-वैसा, हम हुँ, फ़ॉलो करिए मुझे, तो मैं इग्नोर करता हूँ, सब नहीं करता हूँ। हुँ। अब तो कुछ भी रहा नहीं करने के लिए तो क्या करूँगा? तो इनकी जर्नी से एक मेरी खुद की एक शेर ध्यान आ रहा है मुझे साथियों हाथ से हीरा छूट गया, चमकता पत्थर उठा लिए। हाथ से हीरा छूट गया, चमकता पत्थर उठा लिए। अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बद से बदतर बना लिए, बद से बदतर बना लिए। जी सर। तो साथियों अच्छा।
मेरी आप जर्नी से वाकिफ़ हैं, मैंने भी इस मार्केट पे करोड़ों खोए हैं और वो एक पास्ट था, उसे भूलना ही पड़ेगा, जो आपका अतीत है, उसे भूलना पड़ेगा। रिवेंज मोड सबसे खतरनाक है, जिस दिन रिकवरी मोड ऑन होता है, सारे मोड ऑफ हो जाते हैं और आप अपने एक बड़ा पैसा खो करके छोटे पैसे से उस बड़े पैसे को नहीं ला सकते, नहीं रिकवर कर सकते। ये छोटा चुंबक जो लाएँगे, छोटा लोहा जो लाएँगे, एक बड़ा चुंबक उसे खींच लेगा। तो आज हमारे साथ जुड़े थे सुमित शर्मा जी, उनकी आपने दर्द से वाकिफ़ हुए, आप उसकी जर्नी से कुछ सीखिए, समझिए। हमारा ये बातचीत का यही मोटिव है। बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जी, आप हमसे जी, जुड़े, धन्यवाद। अपनी दर्द जी, साझा किए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये कहानी थी लालच, पछतावे और सबक की। बिना तैयारी, बिना रणनीति, सिर्फ सपनों के सहारे इस मार्केट में कूदना सबसे बड़ा जोखिम है, सबसे बड़ी मूर्खता है। आपकी कोई पीड़ा जो आप साझा करना चाहते हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो साझा करना चाहते हैं, जिससे किसी को लाभ मिले, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।